जानते हैं कि वो क्या बीमारी है जो हमारे पशु हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार मेरे देखने वाले सभी फार्मर्स भाइयों को। मेरा नाम डॉक्टर GS चीमा है। डॉक्टर साहब थोड़ा ज़ोर से बोलें। जी, मेरा नाम डॉक्टर GS चीमा है और मैं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन हीरानगर में इस वक्त इसी बीमारी के दौरान ये अपने एरिया में जो है जानवर का देखभाल मतलब उनकी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो केस है हमारे यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे से दिखाइए, यहाँ से डॉक्टर साहब यहाँ से दिखाइए। इस बीमारी में आप देखिएगा पूरी बॉडी पे जो है जानवर के एक स्कैब और वेसिकल टाइप के बने हुए हैं, जिसको पॉक्स टाइप की ये इन्फेक्शन है, जो कि ह्यूमंस में ह्यूमन पॉक्स भी होता है। ये कैटल पॉक्स है और ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की तरह की एक बीमारी है जो गाय में इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारे एरिया में। हमारे एरिया में क्या JNK में, पंजाब में, राजस्थान में, पूरे उत्तर भारत के एरिया में ही ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है। तो डॉक्टर साहब इस बीमारी के लक्षण क्या है, ये कैसे पता चलता है? इसमें सबसे पहले तो पहले आपकी छाती में से जो मुंह से पानी छोड़ना जानवर शुरू कर देता है। उसके बाद बुखार बहुत तेज़ आएगा उसमें। दूसरे तीसरे दिन जो है टेम्परेचर 104 से 106 डिग्री तक भी जाता है इसमें। उसके बाद वेसिकल जो है जो मोस्टली हेड की तरफ से वेसिकल बनना। अच्छा, जो शुरुआत जो बीमारी की है वो सिर से होती है? हाँ, सिर वाली साइड से वेसिकल बनना शुरू होंगे और स्लोली वो सारी बॉडी पे जो है कवर कर देंगे जानवर को। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें गाय तकरीबन पूरी बॉडी जो है उसकी। हाँ, मैं अपने दर्शकों को जिन्होंने डेयरी रखी है, जिन्होंने जो पशु रखे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे, जिनको हम लोकल भाषा में छोटे छोटे डाट हैं, तरफट भी कहते हैं डोगरी भाषा में। जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो बने हुए द्रुमट भी कहते हैं। तो ये जो लक्षण है डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले ये सिर से शुरू होती है। तो डॉक्टर साहब जब ये पता चलता है कि यह बीमारी हो रही है तो जो हमारा फार्मर भाई है वो क्या करे? इसमें सबसे पहले एक तो है जो जानवर बीमार हो रहा है उसको हमें बाकी जानवरों से अलग करना है, और जो जानवर नॉर्मल हैं जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ उसमें हम गोट पॉक्स वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो अवेलेबल नहीं हो पाई है। अभी उनकी हमारी प्रोक्योरमेंट चल रही है और इन फ्यूचर ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी सभी फार्मर्स को। बट प्रेजेंटली जो है प्राइवेट कुछ ऐसे मेडिसिन की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको प्रोवाइड करवाया हुआ है, फार्मर वहाँ से ले सकता है। वो शीप और गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो हम गाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैक्सीन करने से आप जो है बाकी आपके नॉर्मल जानवर हैं उनको आप वैक्सीनेट करके इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो सब जैसा ये कौन कौन से पशु हैं जिन पर ये बीमारी अभी आई हुई है? अभी तो सर सबसे ज़्यादा ये गाय पे ही अटैक कर रही है। भैंस में कोई चंद केसेस ही शो हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाय को अफेक्ट कर रही है। और जिस जानवर में ये इन्फेक्शन आ जाती है उसका फिर आपने वैक्सीन नहीं करना है, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, और जो बीमारी के जो लक्षणों के हिसाब से हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले तो इसका फीवर का ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन पाया गया है कि लोग जो है बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं और जानवर जो है वो बीमारी से नहीं मर रहा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो फार्मर हैं या जिन्होंने ये गाय रखी है या भैंस रखी है, अगर कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ जी, और कंसल्टेशन के बाद उसको बिल्कुल मीडियम सी टाइप की दवाई चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिना मतलब के ही इतनी ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, उससे जानवर बीमारी से तो शायद वो बच जाएगा, लेकिन जो मेडिसिन की टॉक्सिसिटी है उसमें, क्योंकि लीवर डैमेज है, चेस्ट इन्वॉल्व है, तकरीबन एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है एनिमल का वो पूरा इन्फेक्टेड है इसमें। उसमें वेसिकल जो बाहर दिख रहे हैं वो बॉडी के अंदर भी हैं, तो वो उसको दवाई को ही नहीं पचा पाता, वही जहरीला असर करके उसको मार देगी। तो डॉक्टर साहब जैसे इस पशु को बीमारी है, जब कोई भी पशु गाय जिसको बीमारी है, क्या उसका दूध पीने के लायक होगा? पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? हाँ जी, इसमें ये पाया गया है इस बीमारी में कि दूध में जो है ये वायरस पास नहीं होता है। तो फॉर द प्रिवेंटिव मेजर हम लोग क्या करते हैं कि फार्मर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप दूध जहाँ आधा घंटे के लिए बॉयल कर रहे हो, थोड़ा 15 मिनट और ज़्यादा बॉयल करो, लेकिन दूध इस्तेमाल कर सकते हो आप। इस पर कोई रिस्क नहीं है कि बीमारी दूध से जो है आफ्टर प्रॉपर बॉयलिंग एंड पास्चराइजेशन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो इस दूध को। तो डॉक्टर साहब ये बीमारी जो है इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन रहती है ये तकरीबन सर 10 से 15 दिन का टाइम टेबल है। अगर बिना मेडिसिन के आप चलते हैं या कोई उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है जो चाहिए इसको वो केयर करनी पड़ती है एनिमल्स की, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दोगे तो वो 15 से 20 दिन भी ले जाता है, और कई बार उससे बीमारी से कम कर जाता है, वो उसमें अपने आप को कवर नहीं कर पाएगा। तो क्या पशु की जान भी जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें जो है कितना आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, पशु की बॉडी में इम्यूनिटी कितनी है, उसकी एज क्या है,
ठीक है, उस पे बहुत डिपेंड करता है, और पशु की अपनी बीमारियों से लड़ने की ताकत कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ जानवरों को ये वायरस की स्ट्रेन ऐसी आ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, बहुत ही खतरनाक समझ लो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो किसान है, एक जो फार्मर है, उसने डेयरी रखी हुई है या घर में 2-4 पशु रखे हैं, ये बीमारी आ चुकी है, और आप हमें डिटेल बताइए कि उसके बाद तुरंत उस किसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने नज़दीकी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाके उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। दूसरी बात यह है कि एक डेयरी फार्मर में लेमैन तौर पे मैं आपको बता दूंगा, उनको अपनी डेयरी के आसपास का कहीं भी जो ऐसा गोबर का जिसने 2-4 जानवर रखे हैं, हाँ, ये सबके लिए एक आम गाइडलाइन है कि कहीं भी अपने डेयरी फार्म के आसपास जो आपका गोबर का ढेर लगा हुआ है, कोई अपनी फसलें पानी है खड़ा, उसमें गोबर पड़ा हुआ है नीचे, और फसलें सड़ी हुई भूसा वगैरह जो आपके घर के आसपास पड़ा हुआ है, ये सभी जगह हैं जहाँ पे मक्खियों की ग्रोथ और एग लेइंग स्पेसेस है। इनको रिमूव करो, इमीडिएटली रिमूव करके यहाँ पे मक्खियों को मारने वाली दवाइयाँ जो पायरेथ्राइड वेस्ट एंटी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको अपने आसपास स्प्रे किया जाए। टिक्स जो चिचड़ियाँ हैं उनको लिए दवाई स्प्रे की जाए। इवन कि अपने आसपास का कम से कम एक कनाल का एरिया है उसमें ये स्प्रे यूज़ करके इनको कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को मतलब बिल्कुल किल किया जाए। यही है एक ऐसा चीज़ है जो ट्रांसमिट एक जानवर से दूसरे जानवर में कर रही है बीमारी। तो डॉक्टर साहब जैसे ये बीमारी पंजाब में भी है, आगे पीछे भी है, क्या ये वहाँ से आगे शिफ्ट हो सकती है, बीमारी आती है? ये बिल्कुल बिल्कुल होती है। एक तो अगर कोई ये कैसे आती है? एक तो आपका जानवर वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट होके यहाँ जैसे पंजाब से कोई जानवर इधर आया है तो वो तो वहाँ से इन्फेक्टेड है तो वो लेके आएगा। दूसरा ये आप बोलेंगे कि ये 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर डायरेक्ट कवर नहीं करती। ये क्या है कि पंजाब का जो एडजॉइनिंग एरिया था वहाँ से मक्खियों के साथ ट्रांसमिट हुआ है, और ये अपने अपने एरिया से एक मक्खी जो है कोई 2-3 किलोमीटर आगे ले जाती है, उसके बाद वो आगे वाली आगे ले जाती हैं। और ये मक्खियाँ हैं, स्टेबल फ्लाई है जिसमें हम लोग आम घर की मक्खियाँ बोलते हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं, और मच्छर भी इन्वॉल्व हैं, चिचड़ियाँ भी इन्वॉल्व हैं, और जो एक घोड़े की मक्खी होती है जिसको बड़ी मक्खी बोलते हैं वो भी इसको बड़े लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ट्रांसमिट करती है। तो ये सारी कारण है जिसकी वजह से हो रहा है। और इस पर घर के आप अपने फार्म के आसपास का साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखें, और उस पर जो कहीं भी गोबर लगाया हुआ है वहाँ मक्खियों ने अंडे देने हैं उसको साफ़ करवाएं, वहाँ दवाइयाँ फेंकें, और ये आपका 50% जो है मसला जो है हल हो जाएगा। उसके बाद जिस जानवर को इन्फेक्शन हो चुका है उसको अपने नज़दीकी अस्पताल में बता के उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। और अगर 2-3 जानवर रखे हैं तो फिर क्या उस जानवर को अलग रखा जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि जो बीमार जानवर है अच्छा, जानवर को क्वारंटाइन करना है, अलग से रखना है बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरे जानवरों से। और जो नॉर्मल जानवर है उसको वैक्सीनेट, अगर आपको वैक्सीन मिल जाता है तो आप उसको वैक्सीन भी करवा लें, और जो बीमार है उसकी ट्रीटमेंट एक अच्छे डॉक्टर के साथ और बड़ा लिमिटेड दवाइयों के साथ, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसे कुछ किसी ने बोल दिया मतलब ये लगाना है वो भी लगा दिया, किसी दूसरे ने बोल दिया, लोगों ने अंदाज़। सबसे पहले आपको किसी जो वेटनरी के कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, वेटनरी के डॉक्टर से, या वेटनरी में जाना चाहिए और ये बताना चाहिए। मैं कैमरामैन से कहूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाय है, गाय में ये बीमारी आ चुकी है। छोटे छोटे डॉट जो आप देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं, पूरी गाय में है। और हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बताया, वेटनरी के चीमा साहब डॉक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी ने कहा ये दे दो या वो दे दो, इससे जो पशु है उसकी जो है वो सेहत पर असर पड़ेगा, जान भी जा सकती है। अगर ये बीमारी का पता चलता है कि बीमारी आ चुकी है, सबसे पहले पशु को क्वारंटाइन कीजिए, उसको अलग रखिए, और आसपास का जो पशु का वातावरण है उसको साफ़ सफाई रखें, स्प्रे करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।